नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेकर के। तो लिखा है सिविल सेवा अभ्यर्थियों को मिल सकता है एक और मौका, मामला इसका विचाराधीन है। अब देख लेते हैं डिटेल से। नीचे दिया गया, केंद्र ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि इस साल कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति की वजह से हम अपने छात्रों को अंतिम प्रयास में यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में शामिल जो अभ्यर्थी नहीं हो सके हैं उनको एक और अवसर प्रदान करने जा रहे हैं और इसका जो मामला है अभी विचाराधीन है। ठीक है, अगर सहमति बन गई तो जो भी सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस साल परीक्षाएं नहीं दी, 2020 में कोविड के कारण छोड़ दी थी परीक्षाएं, उनके लिए बात कही गई है कि एक उनको मौका और मिल सकता है। कोरोना काल के दौरान जब ये परीक्षाएं होने वाली थी उस समय कई सारी याचिकाएं गई थी, तो कोर्ट ने कहा था कि ये परीक्षा न टाली जाए, लेकिन जो अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए उनको एक और मौका दिया जाए। तो इन्हीं सब मामलों पर बहस हो रही थी। केंद्र सरकार ने खुद कहा है कि इन परीक्षार्थियों को एक मौका दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर जो है वो अभी मामले पे विचार हो रहा है। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा डिग्री कॉलेजों में भर्ती होंगे 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर, तैयारियां पूरी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 44 विषयों पर भर्ती की तैयारी। इसी माह के अंत या जनवरी की शुरुआत में जारी होगा विज्ञापन। इस माह के अंत में तो संभावना कम ही दिख रही है, इसका विज्ञापन जनवरी में ही जारी होगा, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। नीचे लिखा है प्रदेश के 241 अशासकीय महाविद्यालयों में 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तेजी से काम कर रहा है। आयोग को अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं और भर्ती परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दिसंबर अंत या जनवरी की शुरुआत में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अभी परसों ही मैंने इसका वीडियो बनाया था आप लोगों के सामने कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां होंगी वो विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत आएंगी और इसमें मैंने आप लोगों को कॉलेज वाइज सब्जेक्ट वाइज सभी पदों का पूरा ब्यौरा दिखाया था। ये नोटिफिकेशन या कहीं अध्याचन की जो लिस्ट है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग दे सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो कह रहे थे कि ये मुझे लग रहा है सही नहीं है, ऐसा कह रहे थे, फर्जी है ये। तो ये इनकी थिंकिंग है, बाकी जो है इसमें फर्जी कुछ नहीं है, 100% ओरिजिनल है। लेकिन ये जो है ऑफिशियली रूप से नहीं जारी किया गया, ये लीक्ड है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है लीक्ड है और इसमें सभी पदों का पूरा ब्यौरा है, किस विषय में किस कैटेगरी के कितने कितने पद हैं। आप लोग चाहें तो उसको हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एबी टेक। टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो एबी टेक 123 सर्च करके आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी ज्वाइन करके आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग गेस्ट टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका आया हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गेस्ट टीचर्स की भर्ती आई हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने विभिन्न डिग्री कॉलेजों में, और जो इसके लिए प्रवक्ता के हैं वो फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। वेबसाइट यहाँ पर नीचे दी गई है, इस वेबसाइट पर आप लोग जा करके आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक हमारे governmentjobcenter.com पर बहुत जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्टली आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे विषयों की भर्तियाँ हो रही हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्राचीन इतिहास, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, रक्षा अध्ययन, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, विधि, गणित, मध्यकालीन इतिहास। इसके अलावा संगीत हो गया, पेंटिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, सांख्यिकी, उर्दू, ये सारे विषय हैं जो इनमें अतिथि प्रवक्ता की भर्ती की जाएंगी। बात कर लेते हैं विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर के। तो इस साल जो है विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं होंगी वो अप्रैल और मई के महीने में करवाई जाएंगी और 15 जून तक इसके परिणाम भी जारी किए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों की स्नातक और स्नातकोत्तर की वार्षिक परीक्षाएं अप्रैल मई में कराई जाएंगी। परीक्षा परिणाम 15 जून तक घोषित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार समय पर परीक्षाएं कराने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। आप लोग जानते हैं इस साल कोरोना के संक्रमण के कारण बहुत विलम्ब हो रहा है, तो इस साल परीक्षाएं भी
विलम्ब होगी। साथ में दोस्तों इस साल पंचायत चुनाव भी हैं, उनका भी असर देखने को मिलेगा। इस वजह से परीक्षाएं जो है अप्रैल या मई में करवाई जाएंगी। बात कर लेते हैं परिषदीय विद्यालयों में, परिषदीय स्कूलों में ट्रांसफ़र को लेकर के। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है पुरुषों में 5, महिलाओं में 2 वर्ष की सेवा पूरी होने पर होगा स्थानांतरण। परिषदीय विद्यालयों में स्थानांतरण के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 18 दिसंबर से, यानी कल से हमारे वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसके फॉर्म अवेलेबल है। वहाँ से जा कर के आप लोग इसका पूरा शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए 2 साल की और पुरुषों के लिए 5 साल की पाबंदी है। इतनी साल आप जो सेवा आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ज़्यादा डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो जा कर के ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। governmentjobcenter.com पर फॉर्म अवेलेबल है। UPTT 2020 के आवेदन की बात कर लेते हैं। तो लिखा है UPTT के लिए आवेदन दिसंबर के अंत तक। परीक्षा न्याय प्राधिकारी की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकारी की ओर से शासन के पास UPTT कराए जाने का प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया है। शासन के पास भेजे गए प्रस्ताव में UPTT के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक शुरू करनी है। यानी PNP ने परीक्षा जो कराने का पूरा प्रस्ताव भेजा है शासन को। शासन से जैसे हरी झंडी मिल जाती है, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसमें जो PNP है उसने दिसंबर के अंत से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लिए जाने के लिए बात कही गई है। तो बस शासन से अप्रूवल का इंतजार है और UPTT 2020 के आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है प्राइवेट छात्रों को लेकर के। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर प्राइवेट कोर्स को बंद कर दिया गया राज्यपाल जी के द्वारा। तो लिखा है अब जो प्राइवेट छात्र हैं उनके लिए नियमों में बदलाव जल्द किया जाएगा। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत छात्रों के लिए प्रदेश के राज्यपाल की ओर से शैक्षिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। प्राइवेट छात्रों के लिए जल्द ही मुक्त विश्वविद्यालय की तर्ज पर दूरस्थ शिक्षा पद्धति के नियमों को लागू किया जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में जल्द इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद प्राइवेट छात्रों के लिए परीक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। राज्यपाल की ओर से जारी इस पत्र से प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश राजेश टंडन विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं प्रभावित हो सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालय एवं मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KN सिंह ने राजभवन की सिफारिश के बाद नियमों में बदलाव किया है। तो प्राइवेट डिग्री अब नहीं दी जाएगी, प्राइवेट कोर्स नहीं होंगे, लेकिन जो दूरस्थ शिक्षा विधि है वो चलती रहेगी। प्राइवेट छात्रों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा दूरस्थ शिक्षा विधि से। रेलवे NTPC परीक्षा की बात कर लेते हैं। लिखा 10 शहरों में होगी NTPC की परीक्षा। RRB प्रयागराज में 4099 पदों के लिए 1.5 लाख परीक्षार्थी देंगे इसमें परीक्षाएं। इसके लिए परीक्षा जो है 10 शहरों में की जाएगी। रेलवे ने कल शाम से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। आप लोग अपना एग्जाम सिटी और अपना एग्जाम डेट चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसके लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। यूपी पुलिस को लेकर के अपडेट है। 70,000 में परीक्षा, 7 लाख रुपए में भर्ती कराने का ठेका। नकल गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में खुलासा, कई से वसूल चुके हैं रकम। तो 70,000 में परीक्षा पास कराने के लिए बात कही गई है। 7 लाख में भर्ती कराने का ठेका लिया गया है। कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुलिस ने इसमें सेंधमारी से पहले ही दबोच लिया और कई सदस्य चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश B.Ed प्रवेश को लेकर के। तो B.Ed में 4 राउंड की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। सिर्फ 36% सीटें ही भर पाई हैं। अब यहाँ पर एक ही सहारा है कि डायरेक्ट एडमिशन लिए जाएं तभी सीटों को भरा जा सकता है, लेकिन पूरे सीटें भर पाना भी अब संभव नहीं है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा में इस बार काफ़ी सीटें खाली रहने की आशंका है। इस साल 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद अब तक 36% सीटें ही बढ़ सकी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग छूटे अभ्यर्थियों को दाखिले का अंतिम मौका देते हुए पूल काउंसलिंग की शुरुआत की है, जिसमें कोई विशेष बदलाव नहीं होता दिख रहा है। तो फिलहाल जो भी परीक्षार्थी हैं जिनको B.Ed में एडमिशन करवाना है तो डायरेक्ट एडमिशन इस साल होंगे ज़रूर। इसके लिए आप लोग मतलब एक्टिव रहिएगा, जैसे ये होते हैं अपना करवा लीजिएगा। बात कर लेते हैं नए पदों के सृजन को लेकर के। लिखा 66 नए अग्निशमन केंद्रों के लिए 1716 पद सृजित। उत्तर प्रदेश में जो अग्निशमन विभाग है, अग्निशमन केंद्र हैं, यानी फायर ब्रिगेड जिसको कहते हैं, फायर ब्रिगेड में 1716 पद सृजित किए गए। 66 नए अग्निशमन केंद्र बनाए गए हैं। इस वजह से 1716 पद सृजित होकर के आए हैं। तो इन पदों पर दोस्तों भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो इनका पद सृजन ही हुआ है।
अंत में बात कर लेते हैं इस महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। लिखा है शिक्षकों को रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अब मिलेंगे 15 लाख रुपए। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के जरिए मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए शिक्षकों को 15 लाख और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए शिक्षकों को 5 लाख रुपए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए जाएंगे। दोनों ही रिसर्च प्रोजेक्ट को 3 वर्ष में पूरा करना होगा। इसमें भारतीय संस्कृति एवं विरासत, स्वास्थ्य व पर्यावरण जैसे विषयों पर शोध को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ज़्यादा जानकारी आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में छोटी सी ये सूचना, जो भी छात्र इंटरेस्टेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में यानी भारत सरकार गृह मंत्रालय में काम करने के लिए, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो से 2000 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्द प्रारंभ हो रही है, तो इसके लिए आप जाकर के ऑनलाइन आवेदन हमारी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी कंप्लीट डिटेल्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।